नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 23 से और आप देख सकते हैं तमाम भीड़ देख रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और ये सामने निम्स हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के ठीक सामने ये लोग मौजूद हैं और इनसे जानेंगे आखिर क्या हुआ था, क्यों आज यहाँ ये इतनी भीड़ इकट्ठी है। क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी नाम है जी। जी सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी क्या हुआ था, क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए? हमारे वाइफ को जी इसमें वो सर्जरी करवाए थे सर। क्या नाम है साहब? रिंकू देवी। कितनी उम्र होगी? 38 साल उम्र है जी। अच्छा। ईमान के जरिए मैंने इसमें सर्जरी के लिए लाए थे। इन्होंने पूरा कोऑपरेट करके बोला कि हाँ जी सही हो जाएगा। हमारे मतलब इसमें सही सलामत लाए थे, सही सलामत हमें चाहिए सर। मान के चलिए अगर कोई बात बनेगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। हम उसमें गरीब बंदे कहाँ से वो कर पाएंगे? हम बच्चे लेकर के रोड पे आ जाएंगे सर। हम तो जहर खा के मर जाएंगे, हमें इंसाफ न मिला तो। नहीं तो ये प्राइवेट अस्पताल है, इसमें आपने जब भर्ती कराया तो आपको पता नहीं था जी पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं जी। इसमें आयुष्मान के थ्रू बात हुआ था ना, आयुष्मान से। हाँ जी आयुष्मान से बात हुआ था, आयुष्मान कार्ड से। जो सर वो रिपोर्ट करवाए थे वो सब हमारे पैसे से हुए थे जी। तो हमने आयुष्मान कार्ड था, इन्हें पहले आपने बताया था कि जी आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, तो इन्होंने कहा चलेगा। सर इन्होंने ही कहा था कि टेस्ट आप प्राइवेट से करा लो, सर्जरी हम आपकी आयुष्मान के थ्रू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब आयुष्मान के थ्रू इन्होंने सर्जरी कर दी, सर्जरी के बाद मिसिस की इनकी तबीयत खराब हो रही थी। ये कंटिन्यू कह रहे हैं स्टाफ से कि तबीयत खराब हो रही है, कब पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है। लेकिन ये यूं कह रहे कि नहीं, पेशेंट तो ड्रामे कर रहा है। पेशेंट ड्रामा करने के लिए अस्पताल आएगा? एक तो इनकी इतनी गलत वर्डिंग होती है कि इनको ना वहीं पे किसी को अच्छा जवाब देना चाहिए था। लेकिन अब वो एक इंसान होपलेस हुआ पड़ा था और उसी को ये लोग डांट डपट किए जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर आके इनको ये सांत्वना देता है कि हम आपके पेशेंट को या तो एम्स ट्रांसफर करा लो या तो हम एस्कॉर्ट भेज रहे हैं, सारा खर्चा हम उठाएंगे। अच्छा, और ऐसा कौन कह रहा था? डॉक्टर आशीष गुप्ता इनसे। हाँ जी, और फिर वो गए भी हैं, उन्होंने 50,000 रुपए की पेमेंट भी कराई है, इनके पेशेंट को एस्कॉर्ट में एडमिट भी कराया है। लेकिन उसके बाद भी जब इनके पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, ये कंटिन्यू उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। एट द एंड वो आकर के उन्होंने 30,000 की पेमेंट करी है दोबारा से, फिर 50,000 की भी करी है। लेकिन अब उसका बिल 2,47,000 रुपए एट प्रेजेंट आया हुआ है। ये कहाँ से पे करेंगे इतना? ऑटो चलाते हैं, 3 बच्चे पाल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट ने इसलिए भी थोड़ी नहीं दिया था कि ऑटो चलाने वाला इतने पेमेंट कर ले अपने पेशेंट की। साइन भी करवा लिए हुए हैं। कह रहा है कि घर वाली तेरा वहाँ मर रहा है, तेरे को इधर ही वो कर देंगे। हमें बुला करके ना वहाँ 14 सेक्टर में हम दोनों को और साइन करवा लिए सर, डरा धमका करके ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिए। यही आशीष जी ने, आशीष गुप्ता जी। ये डॉक्टर यहाँ है? जी जी जी, ये डॉक्टर है यहाँ का, ये मेन डॉक्टर यही आशीष गुप्ता। ये आपकी पत्नी को हुआ क्या था, क्या बीमारी? जी हमारे पत्नी के अब बच्चेदानी के ऑपरेशन करवाने आए थे सर। वो बच्चेदानी का ऑपरेशन करना था, वो छोटा सा ऑपरेशन था सर। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोऑपरेट हो जाएगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है जी। जब हमने इनमें राजी हुआ था और ये अब देख लीजिए हमें ऐसा हालत में ला करके छोड़ दिया। तो आयुष्मान कार्ड से कुछ पैसे वैसे फिर इन्होंने लिए, कुछ करा था? कहाँ से सर, मान के चलिए अभी तो वो ही नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हुआ तो उसका अंगूठा लगाएगा कहाँ से? ये जब उसने अंगूठा, जब मरीज पूरा वो हालत डेड हालत में कर दिया तब जा करके इसने वहाँ भेज दिया मुझे। वो अब मरीज जब सही हो जब तो ये ला करके वो करेंगे हमारे जो अंगूठा लगवाएंगे, जब जाके इनके पैसा शो करे। जो बिल बना है 2-2.5 लाख का, वो कहाँ बना है? यहाँ या उसमें? स्कोट में बनी पड़ी है जी। स्कोट में इसने जो भर्ती करके आया था। कमाल की बात है, प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ डॉक्टर खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारा कहीं और एडमिट करा दूंगा, मैं पूरा खर्चा दूंगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से, ऐसा कौन कहता है? कोई डॉक्टर नहीं कहता। या तो वो रेफर कर देता है या मना कर देता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा, वहाँ इलाज कराओ। और पता नहीं क्यों डॉक्टर ने ऐसा कहा। फिर वहाँ क्या पैसे वैसे कुछ? वहाँ पैसे वो 50,000 रुपया पहले पे करके आए थे, फिर बाद में 30,000 रुपया कहते सुनने दे करके आए वो। और उसके बाद में बोला कि मैं अब वो करवा दे रहा हूँ तुम्हारा डिस्चार्ज, जो इसमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है। जो मैंने एक सीट बुक कर ली है मथुरा में, केडी हॉस्पिटल है, उसमें मैंने सीट बुक कर ली है। मैं उसमें इलाज करवा दूंगा तुम्हारे, जो उसमें स्मान से ही होता है, मैं उसमें इलाज करवा दूंगा, जो इसमें से अब वो डिस्चार्ज करवा लो। उसने सर डिस्चार्ज का पेपर ऊपर बनवा लिया, बोला कि मैं बिल पले कर दूंगा और तुम वहाँ से डटे रहो, वो छुट्टी कर देंगे, मैं एम्बुलेंस भी भेज दूंगा। सर मैं उसका इंतजार करता रहा, नहीं आया। मरीज करीब 6 घंटा तक वेंटिलेटर पे ऐसे ही बगैर दवाई पानी के पड़ा रहा। उसके बाद में जाकर के स्कोट वाले ने फिर दोबारा से ट्रीटमेंट चालू कर दिया हुआ है। अब इतना खर्चा हम कहाँ से ला कर देंगे सर? हम गरीब आदमी हैं, हमारे 3 बालक हैं, हम तो वहाँ मर रही है। हम अगर ऐसा हुआ, हमारे पेशेंट सही नहीं हुआ तो हम जहर खा के मर जाएंगे सर, जान दे देंगे। हमारे इंसाफ नहीं मिला तो हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए किसी तरीका से और हमें इनका इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब मरीज कहाँ है? मरीज अभी स्कोट में ही
नहीं है जी। जी अभी उसी तो जब तक वहाँ उसका बिल नहीं भरेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे, वो तो तो निकालेंगे। आने ही नहीं देंगे जी सर। अब हम कहाँ से बिल भर पाएंगे अब गरीब आदमी। सर अभी डिस्चार्ज पे है, ना कोई दवाई चल रहा है, ना कोई चीज मेंटेनेंस चल रही है, ना कुछ चल रही है। इन लोगों ने कल ही बोला हम डिस्चार्ज दिवा दे रहे हैं, आगे आपको केडी कॉलेज में भर्ती कर दे रहे हैं मथुरा में। हम उन्हीं विश्वास से अभी तक हम रुके पड़े हैं। डॉक्टर भी इलाज नहीं कर रहे, वही पेमेंट मांग रहे। आगे हम पेमेंट हम आगे सर हम कहाँ से देंगे सर? हम आगे फोन कर रहे सर, वो फोन रिसीव भी नहीं कर रहे हमारा। हाँ जी, आज डॉक्टर आशीष गुप्ता जी भी, डॉक्टर निखिल जी को ही फोन कर रहा हूँ सर, वो भी फोन नहीं उठा रहे। आपने कंप्लेंट कराई, कोई FIR कराई डॉक्टर? वही कंप्लेन करने के लिए मैं यहाँ जब आए थे हम लोग, इनको जब ये नहीं फोन उठाए तो यहाँ आए तो ये 112 बुला लिए थे सर। 112 बुलाने के बाद में उनमें समझौता करके और मुझे बोल दिए 112 वाले की थाने में आप जाओ, थाने में कंप्लेंट डालो। थाने में जब गए तो थाने में जाते ही जब उन सर के पास कंप्लेंट लिखाने लगे तो वो वहाँ कह रहे सर कि जाओ जाओ, जो आ गया गुप्ता जी वहाँ आ गए, पहुँच गए वहाँ। गुप्ता जी गए तो वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन वो वहाँ वो समस्या हल नहीं किया। वो बोला कि ऐसा है, जो आश्वासन दे करके हमें आश्वासन दे करके हमें वहाँ, और उसके बाद में बोला कि ठीक है जो हम आ गए हुए हैं, अब तुमसे कोई नहीं बिल मांगेगा, ये वो फलान ठिकान करते हुए हमें वही ले जा करके और वो साइन उन करवा लिए हमसे कोरा कागज पे। बोला कि तुम साइन करो तो हम बिल प्ले कर देंगे और आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हें अच्छे से इलाज भी करवा देंगे हम। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अब इन पर कोरे कागज पे जो साइन करा लिए, दस्तखत करा लिए, अब उस पर ना जाने क्या लिखें। हो सकता है कि लिख दें, इनके राजीनामा का लिख दें, इनके समझौते का लिख दें कि इनकी राजी से ये हो रहा है और समझौता हो गया। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है उस पर क्या लिख दें। कोरे कागज पे साइन करने नहीं थे। अब सर मुझे मालूम नहीं था, उसने धमकी उमकी दिया ना। फिर सर मुझे बुला करके अकेले में, पेशेंट तो यहाँ भर्ती है इस कोर्ट में। अब मैं मरीज के पास था, दोनों जने, हम और हमारे एक भांजा, 2 ही जने हैं वहाँ पे। और एक तो हम तो ऐसे मरीज को देख देख करके होपलेस हो रखे हैं। वो जैसा कहता रहा, वो मेरे को आश्वासन देता रहा कि मैं मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस उसी के कारण मैं उसके पास गया और वहाँ जाने के बाद में उसने 4-5 बंदे थे उसके, डॉक्टर निखिल थे और ये डॉक्टर आशीष थे और 2-4 और थे बंदे ऐसे जो उसमें बैठे पड़े थे। हमने देख करके ही डर के मारे हमें करना पड़ा सर। वहाँ आने के बाद उसने धमकी दिया कि तेरा पेशेंट तो उसमें पड़ा हुआ है, बेड पे मौत से लड़ ही रहा है, तेरे को साले अब जाने नहीं दूंगा, ऐसे वैसे धमकी दिए, मार उड़ दूंगा, नहीं तो साइन करके जा। और साइन करने के बाद में उसने बोला कि जाओ आप गेट आउट हो जाओ। बस ऐसे गेट आउट क्योंकि साइन करा लिया, अब उस पर तो जो वो चाहेंगे वो लिखेंगे, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो आप देखें। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही इसमें? जी अभी तो पुलिस कुछ नहीं कर रही सर। अभी तक मैंने पुलिस के वाले को कुछ नहीं ऐसा परमिशन मिला कुछ। में ही जाओ, पुलिस थाने में जाओ, FIR कराओ, कंप्लेंट कराओ इनके खिलाफ कि जी ऐसे ऐसे बात है, और ये सब कुछ बताना कि मेरे पे ऐसे साइन करा लिए, कोरे कागज पे करा लिए। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से, जैसे डॉक्टर आशीष है, डॉक्टर आशीष गुप्ता है, ये निम्स हॉस्पिटल है सेक्टर 23A में, ये देख रहे हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं, और यहाँ इनकी पत्नी का इलाज चल रहा था, जिसके आयुष्मान कार्ड के जरिए इनका इलाज चल रहा था। लेकिन यहाँ से केस बिगड़ने के बाद इन्हें ट्रांसफर कर दिया एस्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल में, और इनसे कहा गया कि वहाँ हम आपका पूरा बिल भर देंगे, हम इलाज कराएंगे। तो आप समझ रहे हैं किसी डॉक्टर को क्या पड़ी है किसी का इलाज कराने के लिए। लेकिन उसके बाद भी, और इनसे डरा धमका के, बहला फुसला के कोरे कागज पर साइन करा लिए, अब ना जाने उस पर क्या लिखेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ सर, मुझे तो पेशेंट सही मिलना चाहिए सर। हम तो गरीब आदमी है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम तो रोड पे आ गए हैं सर। अब हम कहाँ से वहाँ का बिल भरेंगे? सर हम ये चाहते हैं इलाज में जितना पैसा लगता है मरीज के, आशीष गुप्ता जी पूरा सहायता करे। हम भी उनका कोऑपरेट करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा साथ रहेगा आशीष गुप्ता जी के साथ। हमारे मरीज को पूरा से पूरा इलाज करवाया जाए सही जगह पे, जहाँ पे हम इस कोर्ट में ही करवाएंगे। उससे हमारा हालत बहुत बेकार है, जीने पे हालत बेकार है, जी भी नहीं सकता ही नहीं, मर भी सकता, कोई पता नहीं है मरीज का। आशीष गुप्ता से हमारी एक ही विनती है, जितने इलाज में पैसा लगे पूरा पैसा भरे। आगे हमारे आशीष गुप्ता जी जिम्मेदार रहेंगे, निम्स हॉस्पिटल जिम्मेदार रहेगा। हमारे मेरे साथ कुछ भी होगा तो, मरीज के साथ अगर कुछ होता है, कोई अनहोनी होती है, तो ये निम्स अस्पताल जो है ये उसका जिम्मेदार रहेगा। आशीष गुप्ता जो डॉक्टर हैं वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन और हम गए थे राजीव कुमार ICO के पास, उन्होंने हमको बोला हमारा रिपेयर नहीं लिखा रिपोर्ट, कह रहे आप जाओ, इसमें रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, अब जाओ। आशीष गुप्ता जी वहाँ पहुँच रहे, आशीष गुप्ता जी के वहाँ पहुंचे, वहाँ झूठ मूठ कर इनके पीछे ले दौड़ रहे, इनके पीछे साइन करवाने चक्कर में मम्मी साथ में थी, इसलिए आशीष गुप्ता साइन नहीं करवा पाए। उस सुबह 14 सेक्टर बुला के अपेक्स सेंटर में, कॉलेज में उसका क्लिनिक है एक, और वहाँ बुला के अंदर बुला के 4-5 लड़के, 2-3 बंदे थे, एक निखिल जी थे, एक आशीष गुप्ता जी थे, एक उनके भाई थे आशीष गुप्ता जी के, और 2 बंदे और थे।
उनको दोबारा बुला धमकी दे के साइन करवाया गया हम दोनों से। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत है और पुलिस अस्पताल की सुन रही है लेकिन आपकी नहीं। जी जी सर, हमारे गरीब को कौन सुनेगा सर, हमारा कौन सुनने वाला। हमें तो अन्याय चाहिए, अब जनता से ही अन्याय चाहिए सर मुझे। अब तो ये आप लोग उभारिए हमको, नहीं तो हम तो रोड पे गरीब आदमी की कौन सुनने वाला है। आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं जो इनके साथ वो मौजूद हैं, लेकिन गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और अस्पताल की सुनी जा रही है। पुलिस भी कोई साथ नहीं दे रही, प्रशासन का कोई साथ नहीं है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई और उल्टा इनसे कोरे कागज पर साइन करा लिए गए हैं और अभी तक कोई राहत नहीं। हालांकि इनसे पहले कहा गया था। आशीष गुप्ता जी का एक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मरीज को कुछ चल के हो जाए, मरीज डिस्चार्ज पे है, ना उनकी कोई दवाई चली ना कुछ चल रही है। आशीष गुप्ता जी पूरे जिम्मेदार होंगे इस चीज के। मरीज को हमारे कुछ होता है तो आगे चल के मरीज के चक्कर में एक भी मरीज मर भी जाता है तो आशीष गुप्ता जी को पूरा नुकसान भरना पड़ेगा, जेब से जिंदा करके देना पड़ेंगे। यहीं धरना देंगे गेट पे। मरीज के कुछ हो गए तो यही इनके अस्पताल के सामने भर के हम लोग धरना देंगे। पूरा हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस बोले कि आप धरना क्यों दे रहे, कि पुलिस भी एक्शन उठाया जाए। पुलिस की भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें देख रहे हो तो हमारी सहायता करे। पुलिस प्रशासन को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ऐसा क्यों किया उन्होंने? आयुष्मान कार्ड था, जब वो चलता तो उसके थ्रू इलाज कराते और नहीं चल रहा था तो मना कर देते इनसे, अपना कहीं और देखते। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।